अब बात करते हैं कि कहां से शुरुआत करें, बीच से शुरुआत करें, ऊपर से करें, नीचे से करें, निचले स्तर से करें। वैसे तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस स्तर की है। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में ये मायने नहीं रखेगा कि आप चुनाव की तैयारी कहां से कर रहे हैं, ये मायने रखेगा आपका स्तर क्या है। मान लीजिए आपके आइडियाज, आपके थॉट, आपके विचार, आपका सोच, आपका काम करने का ढंग, वो तो सब राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। और आप चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का, आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड मेंबर का, आप चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम प्रधान का, आप चुनाव लड़ रहे हैं बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का, तो ये तो थोड़ी दिक्कत वाला काम है। वहां रह करके वो आइडियाज आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और बहुत संभावना है, यदि आपकी सोच इतनी बड़ी है, आपके विचार इतने उच्च स्तर के हैं, आप इतना बड़ा सोचते हैं, तो संभावना है कि आप नीचे का चुनाव हार जाएंगे। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। और कई बार पार्टियों के लोग भी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लगभग सभी पार्टियों में ऐसा होता है, लेकिन किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है। पार्टी के लोग क्या कहते हैं, पार्टी के लोग कहते हैं, आपने मान लीजिए सांसद का टिकट मांगा या विधायक का टिकट मांगा, वो कहते हैं भाई पहले पार्षद तो बन जाओ, भाई पहले ब्लॉक प्रमुख तो बन के दिखाओ, भाई साहब पहले बीडीसी मेंबर तो बन के दिखाओ, फिर विधायक सांसद की बात करना। अच्छा, बंदे को भी ठीक लगता है, लॉजिक लगता है, और लॉजिक देने वाले लोग मिल जाते हैं जो अड़ोस पड़ोस में, जानकारी में, रिश्तेदारी में लोग हैं, वो कहते हैं भाई साहब सही तो है, पहले 10वीं करोगे, फिर 12वीं करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, तभी तो ऊपर जाओगे ना यार। आप सीधा कहते हो मेरे को ग्रेजुएट कर दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। उन्हें समझाना है, पहले आपको समझना है, फिर उन्हें समझाना है। राजनीति में पहले 10वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, ऐसा ऐसे सीढ़ी नहीं है। राजनीति में अलग अलग जगह जाने के रास्ते हैं। आप दिल्ली जाते हैं तो ये वाला रास्ता पकड़ेंगे, मुंबई जाएंगे तो ये पकड़ेंगे, आप कहीं और जाना तो ये रास्ता पकड़ेंगे, तो अलग अलग जगह के अलग अलग रास्ते हैं। ऐसे ही हर स्तर के लिए, सांसद के लिए अलग तैयारी है, विधायक के लिए अलग तैयारी है, पार्षद के लिए अलग तैयारी है, मेयर के लिए अलग तैयारी है। आपके सोच विचार ये तय करेगा कि आप किस स्तर पर जाना चाहते हैं। तो पहले खुद को जानिए। और दूसरा, ये जो जिस तरह के एग्जाम्पल देते हैं लोग कि पहले ये करो, पहले ये करो, उनसे सवाल करिएगा, ऐसे कितने, और मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, आप ऐसे कितने सांसदों विधायकों को जानते हैं जो पहले ग्राम प्रधान भी बने और फिर सांसद भी बने जाकर के, ग्राम प्रधान भी बने और फिर विधायक भी बने जाकर के? मैं बताइए कितने? बहुत कम, 1-2% भी नहीं। अच्छा, ऐसे कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं जो कभी ग्राम प्रधान नहीं बने और सीधा सांसद विधायक बने? अधिकतम, मतलब ज्यादातर लोग सांसद और विधायक सीधा बन रहे हैं, वो नीचे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और हमें उल्टा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शेर से हल चलवाएंगे तो किसान भूखा मरेगा, यानी शेर हल नहीं चला पाएगा, वो उसमें फेल हो जाएगा। क्योंकि शेर का काम शिकार करने का है ना, उसका काम हल चलाने का नहीं। ऐसे ही अगर व्यक्ति राजनीति में ताकतवर है, राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर काम कर सकता है, उसकी संभावना है, उसकी क्षमता है, तो कैसे रोका जाए? क्या बोलकर रोका जाए कि तुम कर नहीं सकते? नहीं, पहले नीचे करके दिखाओ। अब क्या होगा? उसके आइडियाज, उसके थॉट्स, उसके विचार, उसके काम करने का ढंग, उसकी पॉलिसी, उसकी रणनीतियां, वो सब थी सांसद स्तर की, पार्षद में उतार दिया, क्या होगा? हार जाएगा। और फिर जब पार्षद हार जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? ये सांसद बनेंगे, ये विधायक बनेंगे, पार्षद तो जीत नहीं पाए। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, हारा हुआ सांसद भी जीते हुए विधायक से ज्यादा पावरफुल होता है, अगर वो सम्मानजनक हार हो तो। हाँ, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर आओ, अच्छे खासे वोट लाए हो, तो वो हार नहीं है साहब। हारा हुआ विधायक भी जीते हुए पार्षद से ज्यादा पावरफुल होता है, बशर्ते कि सम्मानजनक हार रही हो सेकंड या थर्ड पोजीशन। तो ये नहीं पता चला 323 वोट मिल गए तो वो तो फिर बेकार है, वो तो बेइज्जती वाली बात है। ऐसा चुनाव ना ही लड़े, बिना तैयारी के ना उतरे तो बेहतर होगा। ऐसे ही किसी भी चुनाव की तैयारी करनी है तो पहले आपको अपना स्तर देखना पड़ेगा, आपके अपने स्तर के हिसाब से आपको चुनाव चुनना पड़ेगा। फिर कितने दिन पहले वो चुनाव करना है, कितने दिन पहले तय करना है कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने बताया मिनिमम 5 ईयर, 5 साल का प्लान बनाइए, आज से तय कर लीजिए जो भी चुनाव आपने लड़ना है, 5 साल पूरा धन मन तन, पूरा डिवोशन, पूरा डेडिकेशन, पूरा सारा कंसंट्रेशन, सब कुछ, सारा फोकस सिर्फ इस चुनाव पर, उस चुनाव के लिए रणनीतियां बनाने पर, उस चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करने पर, जो नहीं आता है वो सीखने पर, जो आता है उसको और बेहतर करने पर, अपने आप को बेहतर बनाने पर, अपनी पार्टी संगठन में अपनी पहचान बनाने पर, अपने आप को एक ऐसा प्रोबेबल दावेदार बनाने पर कि आपको पार्टी के पास ना जाना पड़े, पार्टी आए आपके पास कि आप चुनाव लड़ेंगे, कि आपको मौका दिया जाए। और जब आप इस तरह से काम करेंगे, इस स्तर पर काम कर रहे होंगे, तो हो सकता है आपको टिकट के लिए भागना ना पड़े। हो सकता है पार्टी खुद आकर के आपको सपोर्ट करे, पार्टी खुद आकर के टिकट दे, हो सकता है आपको आगे बढ़वाया जाए और जनता जनता जब आपके साथ जुड़ जाए। क्योंकि देखो, मैं एक बात बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, और ये बात गांठ बांध लेना, नेता कोई पार्टी नहीं बना सकती। नेता कौन बनाता है? नेता जनता बनाती है साहब।
अगर आपके क्षेत्र की जनता, आपकी विधानसभा की जनता, आपकी लोकसभा की जनता, आपके वार्ड की जनता, आपके गांव की जनता, आपके ब्लॉक की जनता, अगर जनता आपके साथ है तो कोई परवाह नहीं करनी किसी की। और अगर जनता साथ नहीं है तो आप नेता तो बन जाएंगे, पार्टी बना देगी, टैग दे देगी, ये हमारा ये अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष है, ये मंडल अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, ये वो अध्यक्ष है, लेकिन नेता नहीं बन पाएंगे, सिर्फ पदाधिकारी बनकर रह जाएंगे। कई लोग हैं जो पदाधिकारी बनकर खुश हैं, तो ठीक है पदाधिकारी बनिए, लेकिन अगर आपको वाकई राजनेता बनना है, वाकई सम्मान पाना है, वाकई अपनी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ना है, तो आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनके समाधान करने का प्रयास करना पड़ेगा। कर पाए ना कर पाए वो भी अलग बात है, हो सकता है आपके प्रयास करने से लोगों की समस्याओं के समाधान ना हो, लेकिन आपके प्रयास तो नेचुरल होने चाहिए, प्रयास तो जेन्युइन होना चाहिए, लगना चाहिए कि व्यक्ति ने वाकई में प्रयास किया। प्रयास में तो कोई कोताही नहीं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास तो हमारे हाथ में है। इस तरह से प्रयास करिए कि यदि आप सफल ना भी हो पाए, यदि आप चुनाव हार भी गए, तो लोग कहें कि वाकई इसने पूरी मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, ये डिजर्व करता था, इसे हमारा सांसद, हमारा विधायक होना चाहिए था। और फिर वो जनता जो आपके साथ जुड़ जाएगी, आज नहीं तो कल आपको अवसर मिलेगा। मेरी बात याद रखिएगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, अवसर जरूर मिलेगा। ऐसे लोगों को जनता अपना नेता मानती है, नेता स्वीकार करती है, जो वाकई जनता के हित के लिए काम कर रहे होते हैं, जो निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं, लगातार लगे रहना, हर रात हर दिन केवल जनता के समस्या के समाधान, जनता के बीच में जाकर काम करना। और जब जनता आपको अपना नेता मान लेगी, तो कोई नेता माने ना माने, कोई पार्टी सपोर्ट करे ना करे, कोई टिकट दे ना दे, आप सफल हो जाएंगे, आप सफल राजनेता बनेंगे, आप जननायक बनेंगे।